जय राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल निर्जला एकादशी तिथि है और 21 जून पड़ रहा है। कल रविवार की शाम 4:21 से एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है और समापन इसका 21 जून सोमवार को दोपहर 1:31 पर होती है। आखिर क्या है ये व्रत और क्या है इसका महत्व, क्यों किया जाता है ये व्रत और क्या लाभ होते हैं इस व्रत को करने से। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस व्रत को ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और भगवान विष्णु आपके परिवार पे अपनी अपार कृपा करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत जीवन में जल की उपयोगिता और महत्व को बताता है। इस व्रत में अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। जल की एक बूंद इस व्रत के दौरान ग्रहण नहीं की जाती है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की अंतिम एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ज्येष्ठ मास को तीसरा महीना माना गया है। धार्मिक कार्यों के लिए ज्येष्ठ मास को उत्तम माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास का 24 जून को हो रहा है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा भीम से भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत काल के समय एक बार भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि बिना एकादशी व्रत रखे एकादशी व्रत का पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने भीम का तब निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। व्यास जी ने इस व्रत की विधि भीम को बताई और कहा कि इस व्रत के दौरान अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत पारण द्वादशी की तिथि में नियम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्व पूर्ण किया और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको क्या दान करना है। इस दिन आपको किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र या जूते, छाते आदि का दान करें। वैसे तो निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखने का महत्व है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो नींबू पानी और फल ग्रहण करके भी आप व्रत रख सकते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। इस व्रत से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, यश, वैभव और सुख मिलता है और ग्रह दोष शांत होता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल 21 जून मतलब सोमवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और हर साल एकादशी की तिथियां आती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी कहा जाता है। एकादशी पूजा की सामग्री जो लगती है मैं आपको बता देता हूँ। श्री विष्णु जी का चित्र, मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान आदि। एकादशी की विधि क्या है पूजा की। एकादशी व्रत से एक रात पहले यानी कि दशमी के दिन से व्रत शुरू हो जाता है।
इसलिए दशमी को रात में खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह साफ कर लेना चाहिए ताकि मुंह में जूठा ना रहे। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद नए कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं और भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प मन ही मन दोहराएं। भगवान विष्णु की आराधना करें और मन ही मन श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस व्रत को करने से जातक के समस्त रोग दोष और पापों का नाश होगा। इस दिन मन की सात्विकता का खास ख्याल रखें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कल आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत रखेंगे। आप बाबा के भक्त हैं तो आप बाबा के सामने अपनी प्रार्थना करके इस व्रत को जरूर रखिएगा और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर किएगा। ओम साईं राम।